जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने बेहतरीन से चैनल एसएससी योद्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे से संबंधित किसी भी एग्जाम को इस वीडियो के माध्यम से रीजनिंग में आने वाले प्रश्नों को जवाब दे सकते हैं। यानी कि दोस्तों, ये रेलवे के लिए स्पेशल बनाया गया है। मैं आप सभी को बता देता हूँ, इसमें टॉप 10 प्रश्नों को रखा गया है। टॉप 10 प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। समय को ना बर्बाद करते हुए आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए। हाँ, और आप सभी को बता दूं कि अगर अभी तक दोस्तों आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया, वहाँ पर 70 बच्चे ऑलरेडी अभी तक ज्वाइन कर लिए हैं, तो जाकर मेरे भाई आप लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आपका सारे PDF आपको मिलेंगे और वैकेंसी से सारी अपडेट आपको वहाँ पर बताई जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ। पहला प्रश्न है मेरे भाई, श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाइए। यानी कि पता लगाना है गलत संख्या के। इतने आपके नंबर दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों में से इनमें से आपको गलत बताना होगा। दोस्तों, जिनको कुछ भी नहीं आता रीजनिंग में तो कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए। गारंटी मैं दिलाता हूँ, आपको सारे रीजनिंग के प्रश्न बनने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए दोस्तों क्या हुआ है। यहाँ पर एक है तो एक का पहले एक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए दो है, वहाँ पर चार है। चार किसका वर्ग है? दो का है। किसका भैया? चार किसका है? दो का है। और यहाँ पर क्या है भैया? सात है। तो ये किस प्रकार से चल रहा है, ये क्या है, तो मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। कितने भी कमज़ोर हो कोई बात नहीं, एकदम बेसिक लेवल से चल रहे हैं दोस्तों, एकदम आसानी तरीके से आपको डेली हमारे कंटेंट के साथ जुड़ जाना होगा। देखिए दोस्तों, एक दूना दो हो गया, दो चौके आठ, दो एक दूना दो, दो दूना चार, चार दूना यहाँ पर दुगना हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सात हो गया है, यहाँ पर आपका आठ होना चाहिए था। उसके बाद आठ दूनी 16, 16 दूना 32, यानी का दो दो का गुणा हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर क्या देखने को मिला? यहाँ पर दो दो का गुणा हो रहा है। एक दो के दो, दो दूना चार, चार दूना आठ, यहाँ पर आठ के बजाय सात लिख गया है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर सात होगा। करेक्ट आंसर सात होगा। यहाँ पर पूछा है गलत कौन है, तो गलत सात है। यहाँ पर आठ होना चाहिए, यानी कि गलत है ना, तो राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। आपका दूसरा नंबर का प्रश्न है मेरे भाई। इन प्रश्न दूसरा नंबर का आप लोग बताने का प्रयास करिए, कोशिश करिए कि नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। नीचे दी श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर आप लोगों को देखना होगा क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो दो है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 65 है, यहाँ पर 126 है, और यहाँ पर क्या होगा, इसी जगह पर क्या कौन सा अंक आएगा आपको बताना होगा। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए, ये जो 9 है दोस्तों, 9 किसका वर्ग है? 3 का है। परंतु यहाँ पर 28 किसका है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो देखिए, पहले हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, एक का क्यूब करते हैं। क्या करेंगे? एक का क्यूब करेंगे प्लस वन। एक का क्यूब प्लस वन दो हो जाएगा। उसके बाद 9 कैसे आएगा? 9, दो का क्यूब करेंगे, दो दूना चार, दूना आठ, प्लस वन 9 हो गया। और 28 कैसे आया सर? तो 28 का 3 का क्यूब प्लस वन, 3 त्रिक 9, त्रिक 27, प्लस वन 28 हो गया। और 64, 64 का 65 यहाँ पर है दोस्तों। तो 4 का क्यूब, 4 चौके 16, चौके 64, प्लस वन। उसके बाद दोस्तों 5 पचम 25, पंजे 125, प्लस वन। यहाँ पर 5 का, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 6 का होगा। तो 6 का क्यूब प्लस वन कितना होगा? 6 छंग 36, छक्का 216, 216 में अगर एक जोड़ दिया जाएगा 217। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये वाला प्रश्न बिल्कुल समझ में आया होगा। कैसे हुआ मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, ताकि मैं ये चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य ये है कि हर वो विद्यार्थी सीख सके इस चैनल के माध्यम से, जिसको ऐसा कंटेंट मिल सके जो निःशुल्क में हो और बेहतरीन कंटेंट हो। यहाँ पर देखिए, एक का क्यूब प्लस वन किया गया है। उसके बाद यहाँ पर दो का क्यूब प्लस वन किया गया है। यहाँ पर 3 का क्यूब प्लस वन किया गया है। और यहाँ पर 4 का क्यूब प्लस वन किया गया है मेरे भाई। यहाँ पर 5 का क्यूब प्लस वन किया गया है। और यहाँ पर क्या होगा? 6 का क्यूब प्लस वन, 6 छंग 36, छक्का 216, प्लस वन 217। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और आपको नहीं समझ में आ रहा है मेरे भाई, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कमेंट कर दीजिए।
तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? यहाँ पर अगला पद आपको बताना होगा। पहले 3 है, उसके बाद 8 है, 15 है, फिर 24 है। तो क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आप लोग बताने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए 3 में दोस्तों क्या हुआ, 3 में 5 जोड़ा गया, 3 में क्या जोड़ा गया, 3 में 5 जोड़ा गया तो 8, 8 में 7 जोड़ा गया तो 15, और 15 में 9 जोड़ा जाएगा तो 25, 24 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, दो दो का मतलब दो दो प्लस करते हुए संख्याएं बढ़ रही हैं। दो बढ़ने के दो दो प्लस करने का मतलब, जैसे देखो यहाँ पर 3 में 5 जोड़ा गया तो 8, उसके बाद 5 के बाद प्लस, देखो यहाँ 2 नहीं हुआ है, 2 जुड़ा तभी तो 7 होगा। तो यहाँ पर 8 में जब 7 जुड़ा तो 15 होगा। उसके बाद 7 प्लस 2, 2 जुड़ा ना 9, तो 15 में जब 9 जुड़ा तो 24 होगा। 9 में 2 जुड़ा तो 11, 24 और 11 कितना होगा? तो 24 और 11 मैं आप सभी को बताना चाहूँगा मेरे भाई कि 24 और 11 कितना होगा? 35 होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हो जाएगा। आशा करता हूँ मेरे भाई कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हर विद्यार्थी उतनी मेहनत लगा के पढ़े, इतना ईमानदारी से पढ़े कि माँ बाप का सपना पूरा हो जाए दोस्तों। और हम आपको बता दूं कि मैं निःशुल्क में शिक्षा देता रहूँगा, यही मेरा उम्मीद है आप लोगों को कि मैं निःशुल्क में दे रहा हूँ कि आप ईमानदारी से पढ़ेंगे। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि मैं उन लोगों तक वीडियो पहुँच सके जिनके पास, मेरे भाई बहन के पास कोचिंग जाने तक की फीस नहीं है, और आपको कंटेंट बिल्कुल लो लेवल से एकदम अपर लेवल तक ले चलें। तो आज से प्रैक्टिस सेट शुरू है, रेलवे की बम्पर भर्ती आने वाली है, तो हम लोग तैयार करके ही रखेंगे। हम लोग आगे चलते हैं। आपका 4 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो कौन सी संख्या कहाँ पर, यहाँ पर पूछ रहा है भैया, तो क्या आएगी आपको यहाँ पर बताना होगा। तो देखिए भैया कि 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 का स्क्वायर होता है 225। 15 का स्क्वायर 225 होता है, प्लस 15 जब कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो कितना कर हो जाएगा? 240 हो जाएगा। हाँ, ये तो मिल रहा है। यहाँ पर क्या होगा? तो दोस्तों आपको अनुमान लगाना होगा। आपको क्या करना है? आपको 25 तक कम से कम वर्ग को याद करना होगा। तो आपको अनुमान लगा देखना हो, 20 का वर्ग कितना होता है? 400 होता है। तो ये तो चीज़ें समझ में आ रही हो कि 20 से आगे वाला होगा पद। तो यहाँ पर हम 21 रख के देखते हैं, 21 का वर्ग कितना होगा? 441। 441 में जब 21 को जोड़ा गया तो 462, यानी कि यहाँ पर 21 होगा। तो 21 यहाँ पर कौन है? तो 21 वाला राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अपने 5 नंबर के प्रश्न की ओर। 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न आकृति में पेंसिल तथा स्टेशनरी के संबंध को सही ढंग से कौन चित्रित करता है? किसको किसको भैया? पेंसिल तथा स्टेशनरी के संबंध में। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा पेन, पेंसिल और स्टेशनरी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि स्टेशनरी क्या भैया, जो स्टेशनरी है इसी के अंतर्गत कौन आता है? पेन आएगा, इसी के अंतर्गत पेंसिल आएगा। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रही होंगी चीज़ें। आपका अगला प्रश्न है कि दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति दिन, माह तथा वर्ष के संबंधों में दर्शाता है, प्रदर्शित करता है? तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा मेरे भाई कि जो वर्ष होता है, वर्ष के अंदर ही तो आता है महीना, और महीने के अंदर तो दिन आता है। ये बातें समझ में रहोगे। अगर यहीं पर सप्ताह होता, दिन में, दिन के स्थान पर अगर सप्ताह होता, फिर भी वही कॉन्सेप्ट बनता, और सप्ताह के साथ अगर दिन होता तो क्या कॉन्सेप्ट बनता? मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले आएगा वर्ष, वर्ष के अंदर आता है महीना, आपको पता होगा। उसके बाद महीना के अंदर अगर सप्ताह होता, इसमें अगर 4 ऑप्शन होते सप्ताह, तो सप्ताह बीच में, उसके बाद दिन आता। तो यहाँ पर दिन पहले दिया गया तो दिन यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। हमारा आपका 7 नंबर का प्रश्न है, आपकी स्क्रीन के सामने बताने की कोशिश करिए। कह रहा कि निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा न्यायाधीश, चोर और अपराधी के बीच संबंध सही निरूपण करता है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो न्यायाधीश होता है वो न्याय करता है, और जो चोर है वो चोरी करेगा। ये तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, चोर उसका नाम ही है, तो चोरी करेगा। और यहाँ पर अपराधी, तो अपराधी ही तो चोरी करता है भैया। अपराध मतलब चोरी करना क्या हुआ? ये तो अपराध है। तो अपराध के अंतर्गत चोरी करना आता है। तो अपराध होगा पहले, उसके बाद चोरी करना, और जो
जो न्यायाधीश होता है ये न्याय करने के लिए बैठा है, तो यहाँ पर न्यायाधीश अलग हो जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। हम लोग चलते हैं दोस्तों आपके अपने अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर का प्रश्न है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि आपके यहाँ पर पूछ रहा है, जो क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पर क्या आएगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जल्दी से अपने राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और बहुत जल्द आप लोगों को बता दूं कि बहुत पूरा सेटअप तैयार है आपके यूट्यूब चैनल पर। पूरा रेलवे का दोस्तों कॉन्सेप्ट वाइज साइंस का प्लस मैथ का प्लस रीजनिंग प्लस पूरा जीएस पोर्शन चलेगा आपको लाइव स्ट्रीम, और बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आपकी क्लास चलेगी। तो आप जुड़ना मत भूलिएगा दोस्तों। बहुत जल्द सोमवार से हो सकता है आपकी क्लास सीधा चलना हो जाए लाइव स्ट्रीम पर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए भैया क्या कॉन्सेप्ट लगाया गया है, एग्जामिनर ने क्या दिमाग लगाया है। ऐसे प्रश्न रेलवे में बहुत बार आते हैं दोस्तों, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। किया क्या भैया, 7 छंग 42, 7 का गुणा पहले 6 से किया, 7 छंग कितना हो गया 42 हो गया, और 4 का गुणा 5 से किया, 4 पंजे 20। उसके बाद 42 में से जब 20 को घटाया गया तो यहाँ पर 22 आता है, तो यहाँ पर 22 को लिख दिया गया। चलो भैया एक चीज तो हो गई। अब आगे देखते हैं, अगर यही नियम मेरा फॉलो करेगा तब तो ये आपका राइट आंसर होगा, वरना दोस्तों आपको दोबारा कोई नियम लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका आपको आंसर चाहिए। आंसर नहीं मिलेगा तो दिक्कत में आ जाएगा, और कॉन्सेप्ट आपको तीनों में वही मैचिंग कराना चाहिए, तभी आपका सही माना जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 सते 63, 63 में से 18 जाएगा कितना, अब तो 45 आएगा। जी हाँ दोस्तों, दोनों में बिल्कुल बेहतरीन ढंग से ये नियम कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है, तो उसी प्रकार से ये तीनों 3 नंबर पर भी यही चीज लागू होगी। 8 अठाई 64, 64 में से 24 गया तो 64 में से 24 जाएगा मेरे भाई, तो 40 आएगा। तो 40 ढूंढ लो कहाँ पर है, तो 40 यहाँ पर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 नंबर का हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मैं ज़्यादा टाइम का वीडियो इसलिए नहीं बनाना चाहता क्योंकि हमारे प्रिय विद्यार्थी बोलते हैं सर 10-10 प्रश्न करवाइए पर महत्वपूर्ण करवाइए, तो मैं आपको 10-10 प्रश्न ही करवाऊंगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। यकीन मानिए, अगर जब तक पेपर तो काफ़ी दिन अभी बचे हैं, इतने दिन में मैं आपकी पूरी रीजनिंग तैयार करवा दूंगा। यहाँ पर देखिए यूनाइटेड शब्द का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो आपको बता दूं कोई भी चीज की परछाई जब बनेगी जल में बनेगी तो बिल्कुल उल्टा बनता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये चीजें लिखी हो तो इस तरफ आपका परछाई बनेगी, किसमें जल में आप देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि जस्ट इसका उल्टा बनना शुरू हो जाएगा। अब कैसे बनेगा मैं आपको बताना चाहूँगा। U ऐसे हो जाएगा, N ऐसे हो जाएगा, जो I है भैया ऐसे हो जाएगा, और T ऐसे हो जाएगा, और जो E है ऐसे ही हो जाएगा, और D ऐसे। तो ये देखिए ये कहाँ पर है, तो ये मेरे भाई ये देखो ये कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें, मेरी पढ़ाया हुआ सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगर सारा चीज़ समझ आ रहा हो तो वीडियो को मेरे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए ही बना है और ये निःशुल्क में काम कर रहा है। हर विद्यार्थी को इसका चैनल के माध्यम से फायदा होना चाहिए। तो मैं चलता हूँ आपके 10 नंबर के प्रश्न की, और आपका 10 नंबर का प्रश्न आपकी जस्ट स्क्रीन के सामने है, जल्दी से बताने की कोशिश करिए। कह रहा कि मेमोरी शब्द का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। मेमोरी जो शब्द है इसका दर्पण प्रतिबिंब, जैसे मेमोरी लिखा हुआ है तो मेमोरी शब्द का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे भाई कि जो दर्पण प्रतिबिंब होगा क्या होगा, ये जस्ट दोस्तों ये जस्ट इसका उल्टा होगा। वाई कैसे, वाई ऐसे होगा, और जो आर है ये ऐसे होगा, ओ हो जाएगा ऐसे, यम ऐसे हो जाएगा, और ई ऐसे हो जाएगा, और यम ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। आशा करता हूँ मेरे भाई कि आपको वीडियो पसंद आए होगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो दिल से मेरे भाई लाइक जरूर करना और शेयर कर देना यार, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है, जिससे हमको वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर देता है। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं, विदा लेते हैं आप लोगों के साथ, कल मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। पढ़ाई उतनी ही जबरदस्त करिएगा, अपने लिए नहीं अपने माँ बाप के लिए करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।